का phosphorus, allotropes of phosphorus, phosphine, phosphorus halides डिस्कस करेंगे। allotropes of phosphorus, what is an allotropes? Those form of element in which the physical property different but chemical property same are called allotropes. allotropes क्या होता है? एलिमेंट का जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो वो फॉर्म एलिमेंट की क्या कहलाती हैं? एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, यहाँ पे हम जनरली 3 एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस डिस्कस करेंगे। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. White phosphorus, P4, एटॉमिसिटी 4 होती है फास्फोरस की, और व्हाइट फास्फोरस में तीन बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर ईच फास्फोरस एटम। P4 व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली होता है और हर एक फास्फोरस एटम पर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या शो करता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंगल PPP 60 होता है, जिससे क्या होता है? स्ट्रेन और अनस्टेबल होता है, that is very reactive। व्हाइट फास्फोरस में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ईच टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एवरी फास्फोरस एटम शोज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंगल 60 होता है, जिससे क्या हो जाता है? ये स्ट्रेन ज्यादा डेवलप हो जाता है। और स्ट्रेन हम कैलकुलेट करते हैं, एक थ्योरी है, एडवांस क्लासेस में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी से स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा आता है, जितना स्ट्रेन ज्यादा होता अनस्टेबल हो जाता है। दैट्स क्लियर। स्ट्रेन से अनस्टेबल हो जाता है, वेरी रिएक्टिव। दैट्स क्लियर। व्हाइट फास्फोरस व्हाइट और येलोइश कलर का होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आके बर्न कर जाता है और ऑक्साइड्स बनाता है। P4O10 या P2O5 डाइमर है इसका, P4O10। व्हाइट फास्फोरस एल्कली से रिएक्शन करके NaH2PO2 प्लस PH3 फॉस्फीन गैस बनाता। सोडियम हाइपो सल्फ्यूरेट और फॉस्फीन गैस बनाता। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मालूम की जा सकती की गई है। P4 3NaOH 3H2O 3NaH2PO2 प्लस PH3। सोडियम मेटाफॉस्फेट
याद रखेंगे। व्हाइट फास्फोरस को एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होता है। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हर एक फास्फोरस एटम में होता है, जिससे क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शुरू होता है। एंगल पी के बीच में एंगल कितना होता है, 60 होता है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी से स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, जिससे ये क्या होता है, अनस्टेबल यानी हाईली रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन के साथ व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करके P4O10 बनाता है, दैट्स P2O5 बनाता है। और व्हाइट फास्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करके 3NaH2PO2 प्लस PH3 फॉस्फीन गैस बनाता है। ये क्या है, फॉस्फीन गैस। नेक्स्ट, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस, जब व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं तो व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में चेंज होता है। व्हाइट फास्फोरस 573 केल्विन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे तो P4 रेड। व्हाइट फास्फोरस वाटर इंसॉल्युबल होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में या बेंजीन में सॉल्युबल होता है। व्हाइट फास्फोरस वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर P लीनियरली होता है, स्ट्रेन कम हो जाता है और ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉलीमर होता है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। किसका, रेड फास्फोरस का। रेड फास्फोरस इनसॉल्युबल soluble water and carbon disulfide. White phosphorus P4 soluble water and insoluble carbon dioxide. That's clear. तीसरा इलेक्ट्रॉप्स है फास्फोरस का, फास्फोरस ब्लैक। इसमें भी 2 फॉर्म होती है फास्फोरस ब्लैक की, अल्फा फास्फोरस ब्लैक और बीटा फास्फोरस ब्लैक। व्हेन रेड फास्फोरस heated 803 Kelvin to form alpha black phosphorus. When white phosphorus heated 444 Kelvin, 4000 to 12,000 atmosphere to form beta black phosphorus. रेड फास्फोरस आयरन ग्रे कलर का होता है। रेड फास्फोरस कलर आयरन ग्रे, ये भी ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर
हेक्सागोनल होता है। सी लेयर्स टाइप होती हैं इसमें, ब्लैक फास्फोरस में लेयर्स होती हैं। ब्लैक फास्फोरस में स्टेबल होता है और 650 केल्विन तक अनरिएक्टिव रहता है। एक बार देख लेते हैं। व्हाइट फास्फोरस है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के संपर्क में आके बर्न हो जाता है, P4O10 बना लेता है, NaOH से रिएक्शन करके फॉस्फीन गैस देता है, सोडियम मेटाहाइफॉस्फेट बना लेता है। वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है। जब हम व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं तो रेड फास्फोरस बनता है। रेड फास्फोरस स्टेबल है कंपैरिजन टू व्हाइट फास्फोरस, और रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर इस तरीके का लीनियरली होता है, एंगल थोड़ा कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये व्हाइट रेड फास्फोरस इनसॉल्युबल वाटर एज वेल कार्बन डाइसल्फाइड। व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल वाटर में है, इनसॉल्युबल वाटर में है और सॉल्युबल कार्बन डाइसल्फाइड में है। इनसॉल्युबल वाटर में है, सॉल्युबल कार्बन डाइसल्फाइड में। ये दोनों में इनसॉल्युबल है, वाटर में भी और कार्बन डाइसल्फाइड में भी। ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पे इंसॉल्युबिलिटी गर्म करते हैं तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। व्हाइट फास्फोरस को 444 केल्विन हायर प्रेशर 4000 to 12000 ATM पे गर्म करते हैं तो बीटा ब्लैक बनता है। ये स्टेबल होता है और अनसॉल्युबल होता है, किसमें? वाटर में भी और कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स क्लियर। लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है, हेक्सागोनल होता है, स्ट्रेन बहुत कम होता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। दैट्स क्लियर। हमने तीनों फॉर्म डिस्कस की फास्फोरस की, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। नेक्स्ट वी डिस्कस द फॉस्फीन। First we discuss the method of preparation. Phosphine, PS3. पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन HCl और H2SO4 से कराते हैं तो फॉस्फीन गैस बनती है। देखिए, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस 6 HCl 3 CaCl2 प्लस 2 PS3 फॉस्फीन। दैट्स क्लियर। कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं कैल्शियम सल्फेट और फॉस्फीन। लेबोरेटरी में फॉस्फीन को हम व्हाइट फास्फोरस NaOH एल्कली की रिएक्शन से बनाते हैं।
लैब मेथड में P4 3NaOH प्लस 3H2O 3NaH2CO2 प्लस PH3। फॉस्फीन इनकम्बस्टिबल है, लेकिन कांटेक्ट एयर के आके इसमें क्या है, बर्न अप हो जाती है, जल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें PH3 के साथ साथ इम्प्योरिटीज P2H4 एंड H2। P2H4 और H2 इम्प्योरिटीज होने के कारण जैसे फॉस्फीन बनती है उसमें आग लग जाती है। प्योर फॉस्फीन बनाने के लिए टू फॉर्म प्योर फॉस्फीन PH3 पास HI, PH3 HI में पास करा के PH4I बन जाता है और PHI4 PH4I KOH से रिएक्ट करेगा तो प्योर फॉस्फीन KiH2 प्योर फॉस्फीन। दैट्स क्लियर। फॉस्फीन PH3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैल्शियम फॉस्फाइड की HCl से रिएक्शन कराते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड HCl C+2 Cl की माइनस CaCl2 हो जाएगा, P की -3 H की +1 PH3 हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फाइड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, Ca3P2 प्लस 3H2SO4, Ca की 2 वैलेंस CaSO4 की 2 CaSO4, P की -3 H की +1 PH3। दैट्स क्लियर। लैब में हम फॉस्फीन को व्हाइट फास्फोरस की NaOH के रिएक्शन से बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O एरो के बाद 3NaH2PO2 प्लस PH3। लेकिन जैसे ये फॉस्फीन बनती है इसमें आग लग जाती है, क्योंकि इसके साथ इम्प्योरिटीज के रूप में P2H4 और H2 भी होता है। इसलिए प्योर फॉर्म में बनाने के लिए इसे हम HI से पास कराते हैं। HI से पास कराने में PH4I बन जाता है। जब भी हमें प्योर फॉस्फीन बनानी होती है तो जो हमारा PH4I है इसकी रिएक्शन हम KO से करा देते हैं, जिससे हमारा प्योर फॉस्फीन गैस बन जाती है। Next we discuss the property of phosphine. Phosphine colorless और रोस्टेड फिश जैसी स्मेल की गैस होती है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है फॉस्फीन में। फॉस्फीन को जब हम प्रॉपर्टीज रोटेन फिश इसमें कलरलेस गैस होती है। नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। एक लोन पेयर होता है फास्फोरस पे, नेचर बेसिक होती है तो HBr से रिएक्शन करेगा। बेसिक नेचर it react with HBr to form PH4Br। यानी नेचर क्या है? PH3 लोन पेयर बेसिक नेचर, इससे रिएक्ट कराएंगे हम HBr से, ये एसिड है, बनेगा PH4Br। दैट्स क्लियर। बेसिक नेचर क्लियर है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज करा देते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो इनसे जो रिएक्शंस होती हैं, देखिए reaction with HNO3, it oxidize P2O5। HNO3 से ऑक्सीडाइज हो जाता है PH3 और ये है आपका HNO3 एरो के बाद P2O5 प्लस NO2 प्लस वाटर। ये P2O5 NO2 और वाटर में बदल जाता है। बैलेंस करेंगे, सोलह 6 22 22 11 5 22, ये आपकी बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये भी इसे ऑक्सीडाइज कराता है PH3 को। क्लोरीन रिएक्ट with PH3 and Cl2 in axis, तो PH3 Cl2 axis PCl 5 plus HCl और PH3 calculated for PCl3 HCl। That's clear। नेक्स्ट रिएक्शन हम हीट कर देते हैं PH3 ऑन हीटिंग give PH3 on heating gave phosphorus, white phosphorus and hydrogen। 4 PH3 strong P4 plus 6H2। ऑक्सीजन के साथ बर्न कराने पर PH3 को PH3 plus O2 P2O5 plus H2O। Phosphine react with copper sulfate to form copper phosphide। Phosphine copper sulfate to form copper phosphide। 3 2 plus 3 H2SO4। Phosphine react with mercury chloride to form Hg3P2 plus 6HCl। That's clear। फॉस्फेन की रिएक्शन लिखी, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, P2O5 में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन की एक्सेस में PCl5 कैलकुलेटेड अमाउंट में करेंगे, PCl3 में चेंज करेगा, हीट कर देंगे
absence ऑक्सीजन और एयर, और ये क्या है, इन एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे तो व्हाइट फास्फोरस हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन के साथ करेंगे P2O5, कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड, मर्क्यूरी से मर्क्यूरिक फास्फाइड। इसका टेस्ट है फास्फीन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ, फास्फीन को हम गर्म करते हैं तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये गैस फास्फीन है। हम अभी कनेक्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। AgNO3 प्लस PH3 एरो के बाद Ag3P प्लस HNO3 प्लस AgNO3, इसे हम गर्म करते हैं, ब्लैक PPT ऑफ Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये टेस्ट है फास्फीन का। तो इस तरीके से हम इसकी रिएक्शंस करते हैं। यूजेज में समुद्र में जब कोई जहाज रास्ता छोड़ जाता है तो उसकी अपीयरेंस शो करने के लिए हम इसे एक संकेत देते हैं जिसे होम लाइट कहते हैं। इट यूज फॉर होम्स लाइट मीन्स जब समुद्र में कोई जहाज भटक जाता है तो अपीयरेंस शो करने के लिए हम एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं, कंटेनर में होल्स कर देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, CaC2 और Ca3P2 वाटर से रिएक्ट करेगा, CaOH whole twice C2H2 एसिटिलीन, CaOH twice PH3 फॉस्फीन, ये H फायर। तो धुआं और तेज आवाज होगी, रोशनी होगी, तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि भटका हुआ जहाज कहाँ पे है। तो ये होम लाइट या होम सिग्नल के लिए यूज होता है। इस तरीके से हमने फास्फीन किया। अब हम पढ़ेंगे हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के दो हैलाइड्स जनरली हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिस्कस करते हैं। फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स PCl3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, P लोन पेयर, एंगल लगभग नियरली 100 और 101 डिग्री, उसमें 92 होता है। Cl में रिपल्सन ज्यादा होगा, बल्कि ग्रुप है, एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। दैट्स क्लियर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखिए, नंबर 1 फॉस्फीन प्लस Cl2 कैलकुलेटेड PCl3 plus HCl. Number 2 phosphorus की रिएक्शन SO सल्फोनाइल क्लोराइड से कराने पर PCl3 मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज देखेंगे। Phosphorus react with the thionyl chloride to form phosphorus trichloride. Phosphine react with the Cl2 in calculated amount to form PCl3. एक्सेस में लेंगे PCl5 बन जाएगा। प्रॉपर्टी में PCl3 गैस इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? वाटर से करा देंगे। PCl3 react with H2O to form H3PO3. H3PO3 plus 3HCl. Next, alcohol react with PCl3 to form alkyl chloride. Three ROH plus PCl3 3RCl plus H3PO3। ध्यान से देखेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ROH है, PCl3, 3RCl, 3 OH है, P है, H3PO3 लिखते हैं। दैट्स क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड react with PCl3 to form acid chloride. Acid chloride 3RCOOH plus PCl3 एरो के बाद 3RCOCl plus H3PO3। ये समझ में आई होंगी रिएक्शन। वाटर से कराते हैं H3PO3 HCl बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं एसिड क्लोराइड हो जाता है, अल्कोहल से कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड्स बन जाता है। दैट्स क्लियर। स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेंटर में P होता है, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होता है, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एंगल Cl में ज्यादा रिपल्सन की होने की वजह से एंगल लगभग 101 का होता है। जनरली pH3 में कितना होता है? 93 डिग्री का होता है। HH में कम रिपल्सन होता है Cl की अपेक्षा, बल्कि रिपल्सन ज्यादा होता है, एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट phosphorus halides PCl5।
PCl5 देखेंगे। PCl5 मेथड ऑफ इक्वेशंस में पहला मेथड देखें, रेड फास्फोरस P4 Cl2 PCl5। सेकेंड मेथड phosphine Cl2 PCl5। थर्ड मेथड phosphorus sulfuryl SO2 Cl2 sulfuryl chlorides to form PCl5 प्लस SO2 प्लस। तीन मेथड है, P4 एक्सिस में PH3 फॉस्फोरस की हम SO2 Cl2 से करा देते हैं, PCl5 बन जाता। प्रॉपर्टी PCl5 react with water, it react with water H PCl5 H2O POCl3 2HCl POCl3 plus 3H2O एरो के बाद H3PO4 प्लस HCl ऑर्थो फास्फोरिक एसिड बनता है हाइड्रोलाइसिस कराने का। दैट्स क्लियर। पहले POCl3 बनेगा, फिर POCl3 वाटर से फर्दर रिएक्ट कर जाता है, H3PO4 बनता है। नेक्स्ट इट रिएक्ट विद अल्कोहल, अल्कोहल से रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड्स बनाता है। रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म alkyl halide ROH प्लस PCl5 एरो के बाद RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। रिमेंबर इट, PCl3 H3PO3 बनाता, यहाँ पे POCl3 बनेगा, याद रखेंगे। एल्काइल हैलाइड उसमें भी था, इसमें भी। इट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एसिड क्लोराइड। ध्यान से देखेंगे, RCOOH प्लस PCl5 टू फॉर्म RCOCl प्लस POCl3 plus Cl2। PCl5 react with some metal to form the metal halides, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम react with PCl5 to form calcium chloride, Ca plus PCl5 एरो के बाद CaCl2। स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। PCl5
it shows sp3 dehybridization. Hybridization. sp3 dehybridization. Structure triangular bipyramidal. देखेंगे थ्री PCl इक्विलेटरल, टू PCl एक्सियल, ये एक्सियल है, ये PCl एक्सियल ग्रेटर PCl इक्विलेटरल। ध्यान से देखेंगे ये इक्विलेटरल, 3 PCl बॉन्ड आपस में बराबर हैं, 2 एक्सियल हैं, दोनों बॉन्ड की लेंथ PCl3 इक्विलेटरल से थोड़ा बड़ी होती है। क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा गया है कि PCl5 में Cl प्लेन से यानी 90 डिग्री कितने एंगल बनते हैं, 90 डिग्री पे Cl से कितने एंगल बनते हैं। देखिए ये प्लेन ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे परपेंडिकुलर, यानी 1 2 3 90, नीचे से 3 90, 6 PCl परपेंडिकुलर, 3 इक्विलेटरल है, 67 पे है, ये 90 पे, इससे ये हम ये करें बाइपैरेंटल, ट्रायंगुलर बाइपैरेंटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर। सॉलिड स्टेट में PCl4 पॉजिटिव और PCl6 निगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट। याद रखें सॉलिड स्टेट में PCl आयनिक रूप में रहता है, आयनिक सॉलिड में रहता है, आयोनिक सॉलिड के रूप में रहता है। PCl4 पॉजिटिव और PCl6 निगेटिव। हमने ये दिखाया था आपको ये स्ट्रक्चर बना के, जिसमें हमने 6 कोवेलेंसी दिखाई थी फास्फोरस की, याद आ रहा होगा। नाइट्रोजन फास्फोरस में, नाइट्रोजन में 4 थी, इसमें 6 आ गई। दैट्स क्लियर। इस तरीके से हम बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा फास्फोरस ऑक्साइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड एंड phosphoric acid। थैंक यू। देखते रहिए।